हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम हरीश है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम HC एजुकेशन है। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आप सभी के बीच में गुणनखंड लेके आया हूँ। गुणनखंड एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट रखेंगे यहाँ पे, और जिसने भी आज तक गुणनखंड नहीं सीखा है वो जुड़े और इस वीडियो को देखे। चुटकियों में सॉल्व करवा दूंगा मैं, 2-2 मिनट 2-2 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो 2 मिनट का क्वेश्चन होगा वो 2 सेकंड में सॉल्व करवाने वाला हूं मैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम महीन महीन एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं, और बेसिक एकदम नीचे से शुरू करेंगे और धीरे धीरे आगे पहुंचने वाले हैं। तो जिसने भी आज तक गुणनखंड नहीं सीखा है वो हमसे जुड़े इस वीडियो में, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे गुणनखंड में सिखाने वाला हूँ। आज के बाद आप कभी भी गुणनखंड को नहीं भूलने वाले हैं, और चाहे किसी भी परीक्षा में जाएंगे आपको गुणनखंड देखने को मिलेगा। किसी भी मैथ्स का पेपर हो आप देखेंगे तो आपको अलजेब्रा में कहीं ना कहीं तरीके से किसी ना किसी पेपर में आपको गुणनखंड देखने को मिल ही जाता है। तो शुरू करते हैं, गुणनखंड को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आइए, सवाल को समझते हैं पहले। सवाल है किस टाइप का। यहाँ पे देखिए, ये सवाल लिखा हुआ है x² + 7x + 12 = 0। इस सवाल के हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम इस देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 12। 12 के आगे लिखा हुआ है प्लस का निशान। ठीक है, निशान का भी महत्व है और जो लास्ट में संख्या लिखी है उसका भी महत्व है। तो हम यहाँ पे ये जो 12 लिखा हुआ है, इस 12 का सबसे पहले करते हैं फैक्टर। तो 12 का फैक्टर करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 × 12, और फिर हो जाएगा 2 × 3 = 6, और फिर ये हो जाएगा 3 × 1 = 3। इसका जो फैक्टर बना वो बना 2 × 2 और गुणे में 3। इस तरह हमने लिख लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपकी लास्ट में संख्या होगी उसको फैक्टर करके इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, अब जो दूसरा नंबर पे यहाँ पे देखते हैं हम निशान कौन सा है। बच्चों, यहाँ पे निशान है प्लस का। प्लस का मतलब होता है जोड़ना। प्लस का मतलब जोड़ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो 12 का हमने जो फैक्टर किया है और इस फैक्टर से हमें ये चीज प्राप्त हुई है, इस वाले फैक्टर से हमें क्या करना है, जोड़ के कितना लाना है, 7 लाना है। कितना लाना है, 7। यहाँ पे प्लस का निशान है इसलिए जोड़ के 7 लाना है, और अगर माइनस का निशान होता तो हमें घटा के लाना होता। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, और एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि एक ही बार जोड़ेंगे, एक बार जोड़ना है, एक ही बार जोड़ना होता है, और एक ही बार क्या करना होता है, घटाना होता है। एक ही बार जोड़ना है। आप गुणा इसमें करा सकते हैं कई बार, जैसे हमें लाना कितना है यहाँ पे 7। तो 7 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का 2 में गुणा कराएंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और फिर कितना है, 3। तो अगर हम 4 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है। हमने क्या किया, सबसे पहले 12 का फैक्टर किया। 12 का फैक्टर 2 × 2 × 3। हमने क्या लाना है, यहाँ पे 7 लाना है। तो हम 7 को क्या करेंगे, 2 दूनी 4, और 4 में कितना जोड़ देंगे, 3। तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जहां पे हमारा ये 7 लिखा था, इस 7 वाले जगह पे हमें क्या लिखना है, 4 + 3 लिखना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, x² प्लस इस वाले 7 की जगह पे हम लिखेंगे 4 + 3। तो 3 छोटी संख्या है, इसको पहले लिख लेंगे और 4 को हम पीछे लिखेंगे। फिर ये x लिखेंगे, प्लस का कितना है, 12 = 0। ठीक है, ये पहली लाइन हो गई। इसमें क्या किया हमने, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। 12 का फैक्टर किया हमने। 12 का फैक्टर 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12 होता है। तो हमने 2 में 2 की गुणा करा के 4 लिखा, और इसमें 3 जोड़ के कितना कर दिया, 7। तो यहाँ पे जो 7 लिखा था, ये 7, इस 7 की जगह पे हमने लिखा 4 + 3, x था तो x लिख लें, पूरा इस तरह हो गया। ये पहली लाइन हो गई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लाइन में क्या है, x² लिख लेंगे प्लस। अब इसका एक बार गुणा x में कराएंगे, ये x दोनों के पास चला जाएगा। तो 3 की गुणा जब x में होगी तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 4 की गुणा x में होगी तो यहाँ पे होगा 4x, और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 12, और बराबर में कितना हो गया, 0। क्लियर है। अब आगे आइए, यहाँ पे देखिए क्या करना है। यहाँ पे देखिए हम इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वाली संख्या यहां से यहां तक एक स्टेप इधर हो जाएगा, और ये वाला एक स्टेप इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे x² है, मतलब यहाँ पे x कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे x कितना है, 1 है। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो x को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे।
तो जैसे ही हमने एक एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर था, मतलब कि 2x थे यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया। ये वाला x पूरा का पूरा बाहर आ गया, यहाँ पे कितना बचा, प्लस का 3। क्लियर है? इतनी चीज को हमने इस तरह लिख लिया। और आप चेक करना चाहते हैं तो एक बार चेक कर सकते हैं, x के x में गुणा कराओगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x की गुणा 3 में कराओगे तो 3x हो जाएगा, फिर से वही बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x तो कॉमन मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 12 है, तो 4 के पहाड़े में 4 भी आता है और 4 के पहाड़े में 12 भी आता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 है और ये 12 है, ये दोनों 4 के क्या है, गुणज हैं। तो गुणज है तो हम यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा 4। तो जैसे ही बच्चों हम यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे, ये 4 तुम्हारा बाहर आ गया, यहाँ पे बचा x प्लस यहाँ पे है 12, और 12 में से हमने 4 को क्या लिया है, कॉमन। एक्चुअल में जिस संख्या को हम कॉमन लेते हैं उसका मतलब होता है कि हम अंदर वाली संख्या को क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग। तो भाग करने का मतलब यह है कि अगर हमने 12 में से 4 को कॉमन लिया है तो हमें 4 से भाग देना है 12 को। तो आप 4 का पहाड़ा पढ़िए, 12 आ जाए, कितनी बार में आ जाएगा, 4 तियां 12, यानी कितनी बार में आ गया, 3 बार में आ गया, बराबर कितना, 0। अब एक बार चेक कर लीजिए, आप 4 की गुणा x में कराओगे तो 4x हो जाएगा, और 4 की गुणा 3 में कराओगे तो 4 तियां 12 हो जाएगा, फिर से वही बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, अब यहां पे देखिए पूरी चीज में x प्लस 3 यहां पर भी है और x प्लस 3 यहां पर भी, यानी सेम वैल्यू है। पूरी एक लाइन में सेम वैल्यू होने से क्या करते हैं, ये 2 बार एक जैसा हो गया, या यूं कहो इसको हम क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे एक बार लिखने का मतलब ये है कि इसमें से हमें कॉमन मिल लिया x प्लस 3, तो x प्लस 3 को हमने यहाँ पे उठा लिया, लिख दिया यहाँ पे। फिर क्या बचा आपका, x प्लस का 4, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस 4 बराबर 0। क्लियर है? ये आपके फैक्टर 2 बन के आ गए। तो ये यहां पे आपका फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया। अगर आपको चेक करना है कि हमारा सवाल सही है कि गलत है, तो आप क्या करो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करा के चेक कर लो। अगर ये आता है तो इसका मतलब ये सही है। कैसे चेक करते हैं हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक करते हैं, यहीं पे x की गुणा x में कराओगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। x की गुणा 4 में कराओगे कितना आ जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर 3 की गुणा x में कराओगे कितना हो जाएगा, 3x। और फिर 3 की गुणा 4 में कराओगे तो 3 चौको कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है? अब देखो ये एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 4x है और यहाँ पे 3x है, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे कितना है, 12। देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक जैसी आ गई, नहीं आ गई? ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, इसका मतलब आपने जो सवाल किया है वो एकदम सही है। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। यहां पे देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x है प्लस 20 है बराबर 0 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 20 को यहाँ पे पकड़ेंगे, और 20 को पकड़ने पे हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे। 2 एकन्नम 2, 2 दहम 20 होता है, फिर 2 से करेंगे, 2 पंचे 10 होता है, और फिर 5 एकन्नम 5 हो गया। हमने इसको लिखा है ऐसे 2 गुणे 2 और गुणे में 5। क्लियर है? हमें देखना है यहाँ पे निशान कौन सा है बच्चों, यहाँ पे प्लस का निशान है, और प्लस का निशान है, इसका मतलब जितना हमने फैक्टर किया है उसमें से जोड़ के हमें कितना लाना है, 9 लाना है। तो 9 कैसे आएगा, 2 दूनी 4, और 4 में कितना जोड़ दें, 5, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे आइए लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे जहां भी ये तुम्हारा 9 था, 9 की जगह पे हमें क्या लिखना है, 4 प्लस का 5, और ये क्या हो गया, x, और प्लस का कितना हो गया, 20, और बराबर में हो गया 0। आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे, ये दोनों ही x के पास में जाएंगे, यानी x एक बार इसके पास में आएगा तो 4x हो जाएगा, फिर एक बार इसके पास में गया तो यहाँ पे हो गया 5x, और प्लस का कितना हो गया, 20, और बराबर में कितना लिखेंगे, 0। क्लियर है? 4 की गुणा x से हुई तो 4x हो गया, 5 की गुणा x से हुई तो 5x हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है, हमें क्या करना है, x यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 4x है, तो जहां पे जो चीज 2 बार होती है तो हमें उसमें से एक कॉमन मिल ही सकती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1x है और यहाँ पे 2x है, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक कॉमन ले लिया। तो जैसे हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 1x बच गया, क्योंकि यहाँ पे 2 थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर बचा। यहाँ पे सिंगल x था, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचा 4 प्लस। आगे देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है, तो x हमें कॉमन नहीं मिलेगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 20 है, तो 5 के पहाड़े में 5 भी आता है और 20 भी आता है, तो हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे। फिर क्या किया, यहाँ पे अच्छा x, अब 5 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, कितना आ जाए, 20 आ जाए।
तो जो भी संख्या को हम कॉमन लेते हैं उसे हम क्या कर रहे होते हैं, भाग कर रहे होते हैं। तो भाग करने का मतलब है कि आप 5 का पहाड़ा पढ़ो, कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो 5 चौको 20, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 4 बराबर 0। अब फिर से आप देखिए यहाँ पे x प्लस 4 और x प्लस 4 यानी x प्लस 4 और x प्लस 4 एक जैसा हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार लिख लेंगे। एक बार लिखने का मतलब ये है बच्चों कि ये चीज कॉमन थी तो हमने कॉमन उठा ली। यहाँ पे बचा क्या आपके पास, x प्लस 5, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 5 को ऐसे लिख देंगे बराबर 0। हो गया। अब बताओ, पहले वाले से कम टाइम लगा, इसके बाद आगे करेंगे और टाइम कम हो जाएगा, फिर और आगे बढ़ेंगे और टाइम कम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझिए, दो चीजें आपको बिल्कुल ध्यान देनी है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 20 था, तो 20 था तो हमने 20 का फैक्टर किया, प्लस का निशान यानी जोड़ के आपको कितना लाना था, 9 लाना था। क्लियर है। हम एक बार जोड़ सकते हैं, एक बार गुणा कर, एक बार घटा सकते हैं, गुणा आप कई बार करा सकते हो इसमें। जैसे 2 दूनी 4 किया था हमने, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरह अगर और बड़ी संख्या होती तो वैसे हम कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए यहाँ पे है 54। कितना है, 54। सवाल क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 54। अब यहाँ पे देखिए 54 लिखा हुआ है, तो 54 का फैक्टर सबसे पहले हम करते हैं। तो यहाँ पे जब हम 54 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 सते 14। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, और ये फिर हो जाएगा 3 त्रिक 9, और ये हो जाएगा 3 1 3। इसको लिखेंगे हम 2 गुणे 3 और गुणे में 3 और गुणे में 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका। हमें देखिए यहाँ पे लाना कितना है, हमें लाना है यहाँ पे 15 और निशान है प्लस का, मतलब हमें जोड़ के लाना है। तो जोड़ के कैसे आएगा, देखिए ध्यान से जरा, आपको 15 लाना है। तो यहाँ पे देखिए 2 3 6 और 6 त्रिक 18 हो जाएगा, यानी ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो तरीका गलत हो गया। तो हम क्या करते हैं, 2 3 6 लिखते हैं और इधर लिखते हैं 3 त्रिक के 9, यानी 2 3 6 तो 6 हो गया, 3 त्रिक के 9 तो 9 हो गया। 6 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। क्लियर है। अब यही आप देख लिए, 6 और 9 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 6 नवैया कितना हो जाएगा, 6 नवैया 54, 6 नवैया 54, और 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है x प्लस 6 और x प्लस 9। लो, बस आपको करना क्या, फैक्टर करने की देरी थी। आप मन में सोचो एक बार, 6 नवैया 54, 9 6 15, 6 नवैया 54, 9 6 15, 9 और 6 दो फैक्टर बने, 9 और 6, तो x प्लस 6 और x प्लस 9। हुआ सॉल्व, नहीं हुआ, चुटकियों में हो रहा नहीं हो रहा, 2 सेकंड में आ रहा नहीं आ रहा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेम इसी तरह चेक करते हैं, कैसे चेक करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 15 की जगह क्या लिखोगे, 6 और प्लस 9 x और प्लस का 54 बराबर 0। यहाँ पे आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 6 की गुणा x में हुई तो 6x हो गया, 9 की गुणा x में हुई तो 9x हो गया, और प्लस का कितना हो गया यहाँ पे 54 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, तो x को यहां से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस का 6 और प्लस का 9 यहां से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 9 छाक 54, यानी कितना आ जाएगा 6। 6 बार पढ़ा पढ़ोगे, 6 9 या 54 फिर से हो जाएगा बराबर 0। x प्लस 6 और x प्लस 6 क्या करोगे, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x प्लस 6, और कितना बचा x प्लस 9, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 9। देखो आ गया, सेम ये हमने पहले ही आपको बता दिया था, x प्लस 6 x प्लस 9 आ गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट, एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीके से। इससे आसान तरीका ही नहीं है, सवाल को देखो और मन में तुम आंसर निकाल लो, बाद में फिर क्या सॉल्व करना है, इस तरह सॉल्व कर लो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, अब ये माइनस वाला आ गया, करना वही है। 28 लिखा हमने, फैक्टर करो, 2 1 9 2, 2 7 14, फिर 2 7 14, यहाँ पे 2 है, ये 2 7 14 और 7 1 9 7 लिखेंगे, 2 गुणे 2 और गुणे में कितना हो जाएगा 7। हमें लाना कितना है 3। यहाँ पे देखो माइनस का निशान है, माइनस का निशान है मतलब हमें घटा के लाना है, मतलब घटा के लाना है। तो कैसे आएगा, 2 दूनी 4 और ये है कितना 7। तो अगर हम 7 में से अगर हम 4 को घटा दें, 7 में से कितना घटा दें 4, तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। 2 दूनी 4 और ये 7, तो 7 में से 3 घटाओ 3 बच जाएगा, 7 में से 4 घटाओ 3 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 चौको 28, 7 चौको 28, और 7 में से हम कितना घटा रहे हैं 4, कितना बच रहा है 3, लाना कितना है हमें 3, तो बन गया आपका एक फैक्टर तुम्हारा कितना बनेगा 7 और एक बनेगा 4। देखो कैसे बनेगा, ध्यान से, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस इस वाले 3 की जगह पे हम लिखेंगे 7 और माइनस का 4, और ये हो गया 28 और ये हो गया बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस
7 की गुणा 4 में कराओगे तो 7x हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, गुणा कराएंगे माइनस है ना, तो 4 की गुणा x में हो तो 4x हो गया, माइनस था तो माइनस लगा देंगे, और ये माइनस का 28 और बराबर में 0। ठीक है, अब फिर से वही प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे x को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब x कॉमन ले लिया तो दोनों जगह से एक एक बाहर आ गया, यहाँ पे एक x बचा और ये बचा आपका 7, ये वाला x बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखो माइनस का 4 है और यहाँ पे माइनस का 28 है, तो x तो है नहीं तो कॉमन नहीं मिलेगा, 4 है तो 4 को कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x। जैसे ही आपने माइनस का कॉमन लिया, अंदर वाला निशान क्या होगा, बदल जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया, अंदर आपका माइनस था तो यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। 4 का पहाड़ा पढ़ो बच्चा, कितना आ जाए, 28, 4 सत्ते 28। क्लियर है? तो यहाँ x प्लस 7, x प्लस 7, x प्लस 7, x प्लस 7 एक जैसा हो गया, दो बार कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 7 एक बार आ गया। दूसरा वाला क्या है, x माइनस 4, तो यहाँ क्या आ गया, x माइनस 4 बराबर कितना हो गया, 0। क्लियर है? देखो 7 4 बताया था हमने, 7 और 4 आ गया। बड़ी संख्या प्लस में, छोटी संख्या माइनस में। क्लियर है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एकदम बेहतरीन तरीके से। x में तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा अब आपको, बस सवाल को देखो, आंसर निकालो। सही है ना? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 और यहाँ पे लिखा हुआ है x। इस x का मतलब है 1x, x का मतलब है 1x। ये सवाल कंफ्यूज करता है आपको, तो अब कंफ्यूजन सारे दूर। बच्चा यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखा हमने ये क्या लिखा, x। ये कितना x है, 1x है। और ये कितना है, ये भी तो 1x है। ये कितना है, 1x, ये भी तो 1x है। बस एक लिखो या ना लिखो, एक तो हर जगह पे है। तो कैसे है, तो हमें यहाँ पे 30 का फैक्टर करना है और घटा के कितना लाना है, 1 लाना है। तो यहाँ पे हम करेंगे 30 लिखा और 2 का 2 से कटा, 2 1 2 पंची 10 हो गया, फिर 3 5 15 हो गया और ये हो गया 5 5। लिखेंगे इसको 2 गुणे 3 और गुणे 5। हमें घटा के लाना है 1। कैसे आएगा, 2 3 6, 6 में से हम कितना घटा दें, 5, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। क्लियर है भाई? देखो 6 में से 5 घटा दो, 1 बचा, 2 3 6 और ये वाला 5, 6 में से 5 घटाया, 1 बचा। अब यहीं से आप देख सकते हो कि एक फैक्टर आपका 6 बनेगा और एक फैक्टर कितना बनेगा, 5 बनेगा। बड़ी संख्या प्लस में आएगी और छोटी संख्या माइनस में आएगी। चेक करते हैं कैसे, आ जाओ। देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे कितना लिखा, 6 माइनस का 5, ये वाला x भी लिखो बगल में, यहाँ कितना है 30 बराबर 0। आगे देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 की गुणा x में कितना हो गया, 6x माइनस का 5x हो जाएगा, गुणा करा दो, इधर कितना हो गया माइनस का 30, यहाँ पे कितना लिखो बराबर 0 लिख दो। करते चले जाओ, कुछ है ही नहीं इसमें, x और x को कॉमन ले लो। यहाँ पे तो 2 थे, एक बाहर आया, एक अंदर बचा, एक था एक बाहर चला गया, यहाँ कितना बचा 6। माइनस का 5 कॉमन ले लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ है तो x कॉमन नहीं मिलेगा। 5 के पहाड़े में 5 भी आता है और 5 के पहाड़े में 30 भी आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, x अंदर बचा। जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिया, अंदर वाला क्या हो गया, प्लस हो गया। निशान बदल जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस हो जाता, माइनस था तो प्लस हो गया। 5 छक्का 30 बराबर 0। ये x प्लस 6 और x प्लस 6 सेम हो गया तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पे करेंगे एक बार, लिखेंगे इसको x प्लस 6 एक बार आ गया, क्या बचा x माइनस 5, तो x माइनस का 5 और बराबर में 0। अब देखो आ गया, बड़ी संख्या प्लस में, छोटी संख्या माइनस में, 6 माइनस 5 बन गया, नहीं बन गया, हो रहा नहीं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो चाहे जितना आप कॉन्सेप्ट खतरनाक आने वाला, ये बेसिक अगर आपको आता है तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा फैक्टर कर लोगे, गुणनखंड कर लोगे। इससे आसान तरीका आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। सवाल को देखते ही आपके दिमाग में आंसर छप जाएगा। एक बार बेहतरीन तरीके से अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो उम्मीद है आपको गुणनखंड के लिए कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या, नहीं है, ये होगी आपकी पूरी वीडियो। तो उम्मीद है आप सभी को बढ़िया लगी होगी। कैसी लगी नीचे कमेंट करो, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर कर दो फटाफट। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह आप जुड़े रहिए हमसे, नए नए टॉपिक बेहतरीन तरीके से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे लेके आते रहेंगे और आपको मैथ सिखाते रहेंगे। डर एकदम आपका खत्म होने वाला है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।